दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है राशिद ज़हीर ऑफिशियल 2। आपसे गुजारिश है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर अगर आप देखते हैं तो यूट्यूब पर जाइएगा, @ लिखिए, राशिद ज़हीर ऑफिशियल 2 लिखिए, चैनल आपको मिल जाएगा। आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। एक बुज़ुर्ग ये फरमा रहे थे कि सबसे बड़ा अज़ाब दुनिया में यदि कोई है तो वो है बेहिसी। जब एहसासात की कमी हो जाए और बड़ी बड़ी घटनाएं न्यू नॉर्मल लगने लगें, समझ लीजिए बेहिसी आ गई है। गज़ा के अंदर रोज़ाना, मैं अभी आपके सामने अगर अल जज़ीरा की ट्विटर का हैंडल खोलता हूँ तो उसके अंदर आप यकीन मानिएगा बहुत छोटे छोटे कमज़ोर बच्चे पड़े हुए नज़र आएंगे, या इमदाद की लाइन में खड़ी हुई महिलाएं, बच्चे नज़र आएंगे, या फिर गोलीबारी में मरे हुए लोग नज़र आएंगे। और हाल ये है दुनिया के कि ये बेहिसी इतनी है कि बातचीत चल रही है कि साहब बात कर रहे हैं, 2 हफ्ते में हो जाएगी, 1 हफ्ते में हो जाएगी, अब तो 1-2 दिन की बात भी आ गई है। तो लेकिन बात यह है कि आप कितने दिन में भी बात कर लें, रोज़ाना जो वहाँ क़यामत के मंज़र आ रहे हैं उसका ज़िम्मेदार कौन है? बेहिसी है। खैर दोस्तों, मैं खबरें गज़ा की भी बताऊंगा, लेकिन जो सिफारती खबरें हैं, मैंने आपको परसों बताया था कि जो डरमर का नाम का व्यक्ति अधिकारी है वो कल वाइट हाउस था और वहाँ बातचीत चलने लगी है, आगे बढ़ने लगी है। नेतन्याहू ने भी इस तरह के इशारे दिए हैं और नेतन्याहू की जो आर्मी है वो हाथ खड़े कर चुकी है। मैंने आपको परसों और कल भी खबर बताई थी कि जो वहाँ पर इलीगल सेटलर्स हैं वेस्ट बैंक में, उन्होंने उनका एक बहुत बड़ा स्टेशन को जलाकर राख कर दिया, चूँकि वो कह रहे हैं कि यहाँ से खाली कीजिए, चूँकि अब ऑर्डर हो चुके हैं कि ये वेस्ट बैंक का एरिया, गज़ा का एरिया, ये फ़लस्तीन स्टेट बनने जा रहा है। और इस बात को जब मैं आपसे कह रहा हूँ तो यकीन मानिएगा, उम्मीद तो मुझे 100% है, लेकिन मालूम नहीं कि उन लोगों के क्या क्या ख्यालात हैं। अगर ऐसा हो जाता है, तारीख़ की बहुत बड़ी ख़बर आपकी ज़िंदगी में घट जाएगी कि फ़लस्तीन को स्टेट मान लिया गया। उनके इरादे ट्रंप के सामने तो नज़र आते हैं कि वो बातचीत की टेबल पर हैं, लेकिन कुछ बातों से ऐसा भी महसूस होता है कि उनकी प्लानिंग्स कुछ और ही है। कुछ ख़बरें हैं जो मैं आपको बताने हाजिर हुआ हूँ, आप मेरे साथ बने रहिए। अलग अलग तरह की ख़बरें हैं। अब मैं पूरे दिन में एक ही बार हाजिर होता हूँ तो सारी ख़बरें मैं इकट्ठी लेकर आ जाता हूँ। अब ये तो मकसद होता नहीं कि 4 जगह कुछ हुआ है और मैं आपके सामने लेकर आ जाऊं। मकसद क्या है कि ये आप देखेंगे, ईरान के जो यूएन एम्बेसडर हैं उन्होंने ईरान के न्यूक्लियर इनरिचमेंट के बारे में यूएन में कहा कि विल नेवर स्टॉप। चूँकि अमेरिका की तरफ से अब ये भी खबर आ रही है कि आपके जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनको भी आप बंद कीजिए। उन्होंने मना कर दिया बिल्कुल। ये मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, अल-शरा जो है जोलानी, उसके ताल्लुकात बहुत करीब हो गए हैं। अब अमेरिका उसमें इंटरवीन करने जा रहा है। सीरिया का जो आर्मी है, ऐसे उसके बारे में मैं आपको बता ही चुका था कि उसको थोड़ा असैसिनेट करने की कोशिश की गई थी। हेरट्स की खबर है कि डजन ऑफ द इसराइली सेटलर्स, कई दर्जन इसराइली सेटलर जो अटैम्प्ट टू ब्रेक इनटू वेस्ट बैंक आईडीएफ बेस को हमला किया था, उसके अंदर उन्होंने आर्मी सोर्सेज सेज, ये खबर है हेरट्स की, इसराइल का बहुत बड़ा अखबार है। उसने कहा अकॉर्डिंग टू आईडीएफ के मुताबिक नंबर ऑफ द, ये लोग एक्चुअली ये कह रहे हैं कि हम तो कब्ज़ा करके रह रहे थे यहाँ, आप अब हम हमसे कैसे अलग हटा सकते हैं। लेकिन चूँकि जाहिर सी बात है फैसले की घड़ी आ गई है, इंशाअल्लाह हो सकता है वो बात बन जाए। यदियोत एहरोनोत की खबर है कि राइट विंग राइटर्स टॉर्च आईडीएफ फैसिलिटी इन वेस्ट बैंक, ये पूरी तस्वीर भी है। जो राइट विंग राइटर्स हैं उन लोगों ने जो है आईडीएफ की फैसिलिटीज़ को किसी तरह से ख़त्म करने के, उन पर हमला करने की बात की जा रही है। ठीक है जनाब, ये ख़बर मैंने आपको बता दी है। कुछ और ख़बरें दिखा देता हूँ। ये गज़ा के अंदर एक नई बात ये निकल कर आई है दोस्तों कि फ़लस्तीन स्टेट के ऊपर खाली इनका मजहबी मामला तो है, लेकिन अमेरिका की बात मैं आपको बता रहा हूँ। ये ख़बर है यूएन ट्रेड एंड डेवलपमेंट की। इसके अंदर यह है कि $524 बिलियन के उसके अंदर गैस और ऑयल गज़ा की ज़मीन के अंदर है, इस पर भी नज़र है। और इसी वजह से इस रिपोर्ट के अंदर ये कहा गया कि ये जो अपॉर्चुनिटी है ये
अगर इनकी फ़लस्तीन स्टेट बन जाती है तो साइप्रस पार करते ही मेडिटेरियन सी आ जाएगा, उसके बाद यूरोप को सप्लाई कर देंगे। और दूसरी बात ये भी हो सकती है कि अमेरिका इसके अंदर दखल अंदाजी करे। यही वजह कि वो कह भी रहा था कि यहाँ ट्रम्प टावर बनने चाहिए। ये लिखा है कि द अनरियलाइज्ड पोटेंशियल ऑफ पैलेस्टीनियन ऑयल एंड गैस रिजर्व। ये हालांकि मैंने आपको जो खबर बताई है ये वाली 2019 की जो निकली थी, लेकिन ये 524 का जो है ये अभी ताज़ी खबर है। ठीक है जनाब, आप खबर देखें एक और मैं दिखाता हूँ, जो मैंने स्क्रीनशॉट्स ले रखे हैं वो भी आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ कहाँ क्या क्या चल रहा है। खबरें इतनी हो जाती हैं कि मैं सोचता हूँ कहाँ से दिखाऊँ आपको। ये 45 लोग जो फ़लस्तीनी हैं ये इनको गिरफ़्तार किया गया है नेबलस रामल्ला तुल करम के एरिया के अंदर। ये हैरट्स की एक रिपोर्ट है, अल जज़ीरा ने छापी है। इसके अंदर जो माएँ हैं जो यरगमाली की वो आ गई, उन्होंने कहा ये लंबी लड़ाई हम नहीं चाहते, ख़त्म की जाए। गाज़ा के अंदर बिना इलेक्ट्रिसिटी के ऑपरेशन चल रहे हैं, मोबाइल की लाइट्स ऑपरेशन चल रहे हैं। ये अल जज़ीरा की रिपोर्ट है दोस्तों। दूसरी खबर दिखाता हूँ, सिग्नेचर कैंपेन चला जर्मनी के अंदर और वो कहते हैं कि गवर्नमेंट को टेक एक्शन लेने चाहिए गाज़ा की वार को रोकने के लिए। अल जज़ीरा की खबर है। दूसरी खबर देखें, यदियोत एहरोनौत की खबर है, लेकिन अल जज़ीरा ने छापा है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस हैं उसने सस्पेंड कर दी हियरिंग। किस बात को लेके? जो शिन बेट का चीफ था उसको जो वो एक झगड़ा चल रहा है इनका, नेतन्याहू चाहता ये चले जाएँ, वो चाहता ये चले जाएँ, ये आ जाए। गाज़ा के जो हॉस्पिटल के अंदर हैं, अल जज़ीरा की खबर है कि 31 इसराइली जो मारे गए दोस्तों आर्मी फायर में। 13 जो लोग थे उसके अंदर वो वेट कर रहे थे इमदाद का। हार्वर्ड की एक रिसर्च आई है, उसमें कहा नियरली हाफ ऑफ द यंग अमेरिकन सपोर्ट हमास को आधे से ज़्यादा लोग, अल जज़ीरा की खबर है, ये सपोर्ट करते हैं। आप खबर देखें, डायरेक्टर ऑफ द अल शिफा जो मेडिकल कॉम्प्लेक्स है, उन्होंने अल जज़ीरा को बताया कि 100 ऑफ द परहैप्स 1000 ऑफ द पेशेंट्स आर फेसिंग रियल डेंजर ड्यू टू सीजेशन ऑफ वर्क ड्यू टू, मतलब फ्यूल नहीं है और वहाँ पर काम चल रहा है। डायलिसिस की मशीनें बंद पड़ गई हैं क्योंकि तेल नहीं है वहाँ मौजूद। ये लाइनें लगी हुई हैं बेटा, हॉट डिस्ट्रीब्यूटिंग हॉट मील डिस्प्लेस पीपल इन गाज़ा, लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। ईरान ने कहा कि इट हैज़ सीरियस डाउट रिगार्डिंग इसराइली कमिटमेंट टू सीज़ फायर। ईरान को शक है दोस्तों कि वो जो इसराइल ने सीज़ फायर किया है उसके बारे में उनका शक ये है कि ये कुछ भी कर सकता है। ठीक है, ये खबर मैंने आपको बता दी है। एक खबर आपके सामने और रखने लगा हूँ दोस्तों, ये भी खबर हो गई थी जनाब, ये भी हो गई थी, ये भी हो। अब आप देखें, यहाँ से देखते हैं, ये अल मायादीन लेबनान का एक अदारा है, उसकी खबर है। उसमें कहा यह है कि ट्रम्प जो है सीरिया का, जो ट्रम्प का सीरिया में इन्वॉय है वो कांटेक्ट कर रहा है डेमस्कस से एक्सप्लोर करने के लिए फॉर्मल इसराइली सीरिया टॉक, आपस में बातचीत करने के लिए। रशिया हैज़ फुल कंट्रोल ऑफ द, रशिया ने जो यूक्रेन का एक पूरा का पूरा शहर उस पर पूरा कंट्रोल कर लिया है, वो बहुत आगे तक बढ़ गया है। 935 लोग जो हैं ईरान के अंदर उस झगड़े में जो 12 दिन का हुआ था उसमें मारे गए थे, नई रिपोर्ट आई है। ईरान की जुडिशरी स्पोक्सपर्सन जो असगर जहांगीर हैं उन्होंने बताया। दूसरी खबर देखें, यूएस जो है रिवीव कर रहा है सीरिया टेरर, सीरिया को टेररिस्ट लिस्ट से बाहर निकालने के लिए। जब इसकी दोस्ती हो जाती है तो ये ऐसे ही करता है। यूएस ने जो है अप्रूव किया है 510 मिलियन का एक ऐसा बिल जिसके अंदर जो बड़े बॉम्ब्स हैं वो इसराइल को दिए जाएंगे, उसके बारे में उसने कांग्रेस में रखा है और उसको अप्रूव करा रहा है 510 मिलियन का। आगे देखें खबर, इसराइली मीडिया ने बताया कि आर्मी ऑफिसर ने उसने कहा कि वी कंटिन्यू टू वर्क डिसमेंटल हमास, हम हमास को ख़त्म करने की कोशिश करते रहेंगे। इट इज़ द मिस्टेक नाउ टू मिलिट्री ऑपरेशन इन गाज़ा, वो अल जज़ीरा की खबर है। दूसरी खबर दिखाता हूं दोस्तों मैं आपको, राइटर्स की खबर है, अल जज़ीरा ने छापी है कि इसराइली मिलिट्री स्पोक्सपर्सन ने कहा कि हमें मालूम है कि फ़लस्तीनी सिविलियंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हार्म्ड हो रहे हैं, जो एड का डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है गाज़ा के अंदर, और हमने इश्यू किया है इंस्ट्रक्शन और एक जांच बिठा दी हमने कि ऐसे कैसे मार रहे हैं आप लोगों को। राइटर्स की खबर है। ये ब्रिटिश मिशन जो यूनाइटेड स्टेट में है उसने कहा कि यूएन कैन डिस्ट्रीब्यूट एड इन गाज़ा विदाउट एंड सिविलियन लाइव्स, मतलब जो डेंजर से बाहर निकाली जा सकती है सिविलियन की लाइव्स को यूएन को करना चाहिए, लेकिन यूएन भी नहीं कर रहा है। चाइनीज़ एम्बेसडर जो है यूनाइटेड स्टेट्स यूएनओ के अंदर, उन्होंने कहा वी स्ट्रांगली अपोज डिस्प्लेसमेंट, वो पुरानी बातें चल रही हैं। ठीक है,
ये सराया अल-कुद्स है, रेसिस्टेंस ग्रुप है, उसकी तरफ से बयान आया है कि उन्होंने एक ऐसी जगह पर हमला किया है जहाँ ज़ायनिस्ट फोर्स जो थी खान यूनिस के अंदर थी। सैटरडे की खबर है हालांकि ये, और उन्होंने वहाँ पर बमबारी की, कुछ लोगों को वहाँ से निकाला जा रहा है। ये रेसिस्टेंस कमेटी इन फ़लस्तीन, उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ वॉर क्रिमिनल नेतन्याहू इज इवेडिंग कन्फ्रंटेशन विद द रेजिस्टेंस बाय किलिंग वुमेन एंड चिल्ड्रन। वी कॉल अरब इस्लामिक पीपल, हम अरबियों और इस्लामिक लोगों को कॉल करते हैं कि फ्री पीपल ऑफ द वर्ल्ड एज्यूम देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टूवर्ड्स अवर पीपल, अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं हमारे लोगों के मद्देनज़र जो है, लेकिन वो सुन कब रहे हैं। इसराइली 12 ने बताया, ये अल जज़ीरा ने छापा है कि एक्सचेंज जो है मिनिस्ट्री का, फाइनेंस की मिनिस्ट्री और डिफेंस मिनिस्ट्री में आपस में लड़ाइयाँ हो गई हैं इसराइल के अंदर। उन्होंने 8.6 बिलियन का जो है ना वही अनियमितता पकड़ लिया कि किस प्रकार से आप जो है लड़ाई में पैसा खर्च कर रहे हैं, कौन सी ऐड दे रहे हैं। इनमें आपस में बेईमान लोग हैं तो लड़ाई चल रही है। इसराइली बॉम्ब जो है वो याफा स्कूल पर उसने बमबारी की है कल। दूसरी खबर देख लीजिए, हायो में इसराइल का अखबार अल जज़ीरा बस छापता है कि उन्होंने कहा फ्यूचर ऑफ द कैंपेन इन गाज़ा एक्सपेक्टेड टुडे ऑफ टुमारो, आज और कल की बात रह गई है। ये अल जज़ीरा की खबर है, बहुत इंपॉर्टेंट खबर, कि आज और कल की बात रही है कि गाज़ा का फ्यूचर तय हो जाएगा। डिसीजन ऑन द फ्यूचर ऑफ द कैंपेन इन गाज़ा इज एक्सपेक्टेड टुडे और टुमारो। द गवर्नमेंट इज कंसिडरिंग 3 ऑप्शन, 3 ऑप्शन है। कंप्लीट एक्यूपेशन ऑफ द गाज़ा, पूरी कंप्लीट गाज़ा को साफ कर देना, सीज ऑफ द हमास को ख़त्म कर देना, और रीचिंग एक डील पर चले जाना। वहाँ पर एक इजिप्ट नई डील लाया जिसको ट्रंप ने मना कर दिया। मैंने कल भी बताया था, वो नया मुनाफिक पैदा हुआ है, पैसा मिलता है ना अमेरिका से इसको, तो वो नया आके 60 दिन का सीज़ फायर कर दो। अरे भाई जब वो पूरा सीज़ फायर चल रहा है तो तुझे क्या परेशानी हो रही है? तूने वैसे तो मदद के लिए कुछ भेजा नहीं है वहाँ। येदियोत एहरोनोत इसराइल का अखबार है, उसने खबर छापी है अल जज़ीरा में छपी कि आर्मी हैज़ मेड इट क्लियर दैट कंट्रोलिंग गाज़ा वुड सीवियरली बर्डन इसराइली मिलिट्री एंड इकोनॉमिकली। इसराइल को मिलिट्री के एतबार से इकोनॉमिकली बहुत सीरियसली बर्डन है इसराइल पर। ये जो उसको मेंटेन करना है गाज़ा को कंट्रोल नहीं कर सकते, ये कहना है येदियोत एहरोनोत में आर्मी का जो बंदा उसका कहना है। ये खबर देख लीजिए, ये एक्सियोज है, सीनियर इसराइली ऑफिशियल से कहा उसने सीनियर ईरान का जो ऑफिशियल है उसने कहा कि वी आर प्रिपेयर्ड टू शो फ्लेक्सिबिलिटी टू रीच एन एग्रीमेंट टू रिलीज़ द हॉस्टेजेस एंड सीज़ फायर इन गाज़ा। हमने बहुत ज़्यादा लचीलापन रुख इख्तियार किया है सीज़ फायर के लिए और गाज़ा के लिए। हमास वांट्स अ फर्म गारंटी दैट वॉर विल एंड बट इट विल नॉट गेट दैट। हमास चाहता पूरी तरह से लड़ाई ख़त्म हो जाए, लेकिन ये ऐसा होगा नहीं। वी वांट टू रीच एन एग्रीमेंट बिकॉज द डेंजर द लाइव्स ऑफ द हॉस्टेजेस इंक्रीज डे बाई डे। जो हॉस्टेजेस हैं इसराइली, उनकी ज़िंदगी को डे बाई डे जो है ख़तरा हो रहा है, तो वो कह रहे हैं हम जाना चाहते हैं। ये आप देख लीजिए, इसराइली ऑफिशियल ने कहा वी वांट टू डील एज सून एज पॉसिबल, जल्दी हम चाहते हैं। इफ़ देयर इज़ एन पार्टी टू टॉक टू वी विल एक्सपेंड द ग्राउंड ऑपरेशन गाज़ा। अगर कोई पार्टी नहीं करती है तो फिर हम गाज़ा के अंदर अपने एक्सपेंशन को बढ़ाएंगे। वाइट हाउस की तरफ से बयान आया कि न्यूयॉर्क के जो मेयर कैंडिडेट है इज़ अ कम्युनिस्ट, एंटीसेमेटिक, यहूदियों के ख़िलाफ़ और हमास सपोर्टर, वो जो ममदानी जीता है। वाइट हाउस के स्पोक्स पर्सन की आगे खबर देखें कि इट विल बी डिफ़िकल्ट टू वर्क विद द ममदानी। अगर वो वहाँ का मेयर चुना जाता तो उसके साथ काम करना मुश्किल हो जाएगा। आगे लिखता है, ये वाइट हाउस का बयान है कि वॉर इन गाज़ा प्रायोरिटी प्रेसिडेंट ट्रंप, गाज़ा एंडिंग द वॉर, वॉर को एंड करना ट्रंप साहब की पहली प्राथमिकता है। एडमिनिस्ट्रेशन का आगे कहना है कि उन्होंने इसराइल के लीडरशिप से बातचीत की है। प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो मिलना चाहते हैं, वॉर इन गाज़ा रिकवर ऑल हॉस्टेजेस को भी निकालना चाहते हैं, और उन्होंने कहा वी कंटिन्यू टू वर्क एंड द वॉर गाज़ा रिकवर द हॉस्टेजेस एड अराइव्ड, एड पहुंचाना चाहते हैं। वो तमाम बातें वही आ रही हैं पुरानी। वाइट हाउस के स्पोक्स पर्सन ने बताया है कि इसराइली मिनिस्टर जो स्ट्रेटेजिक हैं, डरमर जो है वो, अफेयर मीट्स विद वाइट हाउस ऑफिशियल नेतन्याहू ट्रायल इफेक्ट्स इसराइल पीस नेगोशिएशन। नेतन्याहू का जो ट्रायल चल रहा है वहाँ की अदालतों में, वो थोड़ी दिक्कत पैदा कर गया बातचीत के दौरान। प्रेसिडेंट ट्रंप को यकीन है कि नेतन्याहू इज़ अ ग्रेट लीडर एंड वर्क क्लोजली हिम विद टू बॉम्ब ईरान एंड स्टॉप वॉर विद इट। हमने ईरान पर जो है बहुत अच्छा बमबारी की है मिल करके, वो बड़ा ग्रेट लीडर है और इस लड़ाई को भी हम रोकेंगे। आगे खबर देखें, यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है, सजेस्ट किया कि सीज फायर इन गाज़ा कुड बी रीच विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड, बहुत जल्दी। अल जज़ीरा की खबर है, इसमें विटकॉफ भी खड़े हुए नज़र आ रहे हैं कि बहुत शॉर्ट पीरियड में। ये
हमास लीडर हैं ओसामा हमदान, इनका कल बयान आया था, अल जज़ीरा में छपा है। इन्होंने कहा वी हैव नॉट हियर्ड एक्सप्लिट अमेरिकन पोजीशन कंडेमिंग नेतन्याहू। हमने नेतन्याहू की कोई भी ऐसी ट्रम्प की तरफ से नहीं सुना कि उसने उसको जो है कंडेम किया हो, रिजेक्ट किया हो। और रिजेक्शन ऑफ सीज फायर प्रपोजल नेतन्याहू ट्राइंग टू एक्सप्लॉइट, नेतन्याहू जो है इस वाले प्रपोजल को एक्सप्लॉइट कर रहा है और बेटर, और ईरान के ख़िलाफ़ उसने गलत वो किया अपने इलेक्शन को जीतने के लिए। देयर हैज़ बीन नो न्यूज़ फ्रॉम द ऑक्यूपेशन रिगार्डिंग द सीज फायर फॉर वीक्स। उन्होंने कहा कोई हमारे पास अभी तक खबर नहीं है 4 हफ्तों से कि सीज़ फायर की क्या बात चल रही है। और उन्होंने कहा हम एग्रीमेंट बहुत जल्दी चाहते हैं और हमारे लोग भी चाहते हैं, चूँकि हमारे लोगों के साथ जुल्म हो रहा है। वी आर मेकिंग एफर्ट्स, हम कोशिश करेंगे मीडिएट करने के लिए। एग्रेशन जो है बीच में क्रॉसिंग के अंदर बंद हो जाना चाहिए। कंटिन्यू एग्रेशन विल लीड टू कंटिन्यू रेसिस्टेंस। वी प्रेजेंटेड कंप्रहेंसिव विज़न लीडिंग टू कंप्रहेंसिव डील, हम बहुत अच्छी डील देना चाहते हैं। आगे उन्होंने कहा नेतन्याहू ब्लैकमेलिंग, नेतन्याहू ब्लैकमेल कर रहा है हमें और एक्सपेंस कर रहा है हमारे लोगों के खून के साथ, एक्सपेंस ऑफ आवर पीपल ब्लड। द यूएस एडमिनिस्ट्रेशन इज स्टिल इन पोजीशन दैट डज नॉट क्वालिटी टू बी सीरियस मेडिटेटर। मतलब अमेरिका की तरफ से इनका आरोप यह है हमदान साहब का कि कोई सीरियसली नज़र नहीं आ रहा है। अलबत्ता अखबार बता रहे हैं कि बहुत सीरियस चल रहा है। वी आर डिटरमाइंड टू सीक अ सीज़ फायर, हम सीज़ फायर को चाहते हैं, हमारे लोग चाहते हैं और किसी भी तरीके से हमारा सोवरनी हमारे स्टेट की बन जाए। ये हमास की तरफ से बयान आया दोस्तों। टोटल खबरें तो दोस्तों यही हैं। इसके अलावा मैं आपको और दिखा देता हूँ, एक अनदर शॉट डाउन इसराइली ड्रोन जो है ईरान के अंदर दोबारा से गिराया गया है। बताया जा रहा है कि ये इसराइल का है, लेकिन अभी कोई कंफर्मेशन है नहीं। अलबत्ता ये खबरें हैं दोस्तों, बहुत तेज़ी से बात तो चल रही है, लेकिन मैं आपको कहता हूं कि मैं जब इस बात को खुशी के साथ बता पाऊंगा जब ये लगे। कभी 1 दिन की बात आ जाती है, कभी 2 दिन की आ जाती है, कभी हफ्ते की आ जाती है। अलबत्ता इसराइल की जो सेना है वो गज़ा के अंदर वाक़ई हाथ खड़ी कर चुकी है, मैं आपको 2-3 रोज़ से बता रहा हूँ। लेकिन सबसे बड़ी खबर जो गज़ा की है वो ये है कि रोज़ाना वहाँ पर लाशों का अंबार लगा दिया जाता है, मार दिया जाता है लोग, और ये तमाम मुल्क देख रहे हैं, अपनी अपनी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आपसे गुजारिश है लास्ट में कि बराए करम चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आप फेसबुक पर देखते हैं यूट्यूब पर जाके ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।